बिल्ड योर बैक। देखो पर्सनली बोल रहा हूँ कि किसी पार्टिकुलर मसल्स को इतना ज्यादा फोकस मत दिया करो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दिया करो, क्योंकि कोई भी मसल्स पार्ट को दो एंगल से ट्रेन करते हो तो वो मसल्स पार्ट प्रॉपरली ट्रेन हो ही जाते हैं। अब आप अगर जिम आए हो तो बस अपनी तरफ से 100% दो एंड ये सोचो कि अपने जिस मसल्स पार्ट को ट्रेन करने आया हूँ उस पार्ट में एक जरा भी जान ना बचे। एट द एंड बात वही है, कोई भी वर्कआउट सही और गलत नहीं होता अनटिल तुम उस सेट को या फिर उस वर्कआउट को टिल फेलियर ट्रेन नहीं कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल बैक का बात करें तो वर्टिकल पुल, हॉरिजॉन्टल पुल, इन दो प्रिंसिपल से आप अगर ट्रेन करते हो तो कंप्लीट बैक आपका ट्रेन हो ही जाते हैं। हाँ, रियर डेल्ट और ट्रैप्स को अलग से ट्रेन करने पड़ते हैं। बाकी मसल्स ग्रो होना या ना होना वो आपका डिपेंड करता है डाइट एंड स्लीप क्वालिटी पे। और सोशल मीडिया का नेगेटिविटी से दूर रहो, स्टे पॉजिटिव एंड पॉजिटिविटी को रखो अपने साथ। अब जिम अभी खाली है एंड आज लगाएंगे अपना बैक सेशन। अपने वर्कआउट जोन में रहकर एक अच्छा बैक वर्कआउट करते हैं। लेट्स डू इट। अब तुम अगर पुलअप्स नहीं करते या फिर अवॉइड करते या फिर कर नहीं पाते तो डोंट फॉरगेट, बैक के दिन एटलीस्ट 2 सेट मिनिमम पुलअप्स, अच्छा सेशन लो, अच्छा सेट्स लो, क्योंकि पुलअप्स से माइंड मसल्स कनेक्शन इंक्रीज हो जाता है बैक के लिए। एंड इसके बाद तुम लेट पुल डाउन लगाओगे तो देखना थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा। और ये मैं करीब 5-6 महीना से रिलेट करता हूँ। अच्छे से स्ट्रेच करना लाइक दिस। हाँ, अब मैं उन लोगों को इन स्टार्टिंग वीडियो में ही भगा दिया, मतलब चले गए ही होंगे क्योंकि वो देखने आए होंगे हाउ टू बिल्ड योर बैक एंड वाइड कैसे करें, थिकनेस कैसे करें। बट जो पॉइंट है, जो जेन्युइन बात है वही है भाई। अब आपके हिसाब से मैं झूठा तसल्ली नहीं दे सकता कि ये वर्कआउट करो इससे तुम्हारा बैक पक्का बिल्ड हो जाएगा, ये वर्कआउट करो इससे तुम्हारा बैक पक्का बिल्ड हो जाएगा। अब ये दूसरा सेट है वार्म अप। ये दूसरा सेट वार्म अप था एंड 55 kg पे 12 रैप लगाए। अब 12 रैप लगाना इट इज़ नॉट ए सेट, ओके। तुम अगर 55 kg में 12 रैप लगा रहे हो, 60 kg में 12 रैप लगा रहे हो, फिर 65 kg में 12 रैप लगा रहे हो, तो अगर तुम 65 kg स्ट्रगल ही करके 12 रैप निकाले ना एंड उसमें 1-2 रैप और निकलता तो वो प्रॉपर सेट था। बाकी 55-60 वो वार्म अप था। एज तुम जानते हो कि जो सेट को टिल फेलियर नहीं लेके गया वो सेट गिनना ही नहीं चाहिए। अब जैसे 2 सेट वार्म अप लिया एंड इन टोटल 4 सेट वर्टिकल पुल लूँगा एंड 4 सेट हॉरिजॉन्टल पुल। इट मीन्स 2-2 टोटल 4 सेट वार्म अप हो जाएगा एंड टोटल 8 सेट प्रॉपर वर्किंग सेट्स। अब हाँ, बहुत ज़्यादा वाइड लेके लेट पुल डाउन करने से बैक पूरा वाइड नहीं हो जाएगा। ले दे के अगर तुम बहुत ज़्यादा वाइड लेते हो तो बैक से छोड़ के रियल डेड ट्रेन होने लगते हैं। अब इस ग्रिप से 4 सेट ही लूँगा एंड नेक्स्ट टाइम जब बैक सेशन आएगा तो क्लोज ग्रिप लूँगा। कभी थोड़ा वाइड ग्रिप लेता हूँ बट इससे ज़्यादा वाइड कभी नहीं लिया। मैं शोल्डर के इक्वली ही पकड़ता हूँ या फिर शोल्डर से थोड़ा सा बाहर, इससे ज़्यादा नहीं। अगर नॉर्मल ग्रिप से भी लेट पुल डाउन किया तो शोल्डर या फिर शोल्डर से थोड़ा बाहर पकड़ता हूँ। बहुत ज़्यादा वाइड पकड़ने से बैक बहुत वाइड नहीं होते, ज़्यादा वाइड पकड़ने से रियर डेल्ट ट्रेन होने लगते हैं। सेट्स किसको बोलते हैं, ये सेट्स देखो। Do well, do it more, 3 rep. अगर 1 रैप भी तुम छोड़ दिए ना, 1% में एक सेट को कम करता हूँ ना एंड 1% कम देता हूँ तो इतना गिल्ट रहता है मन में कि भाई 1 रैप और आता है, 1 रैप और आता। तो हाँ, पार्शियल रैप लो, चीट रैप लो, लेकिन एट दी एंड लास्ट में 3-4 रैप जो आते हैं ना उसको अच्छे से निचोड़ दो, क्योंकि कंप्लीट सेट्स एक तरफ रखो और वो लास्ट के 3-4 रैप एक तरफ रखो। अब अभी टाइम देख के प्रॉपर 2.5 से 3 मिनट का रेस्ट लूँगा, उसके बाद फिर सेकंड सेट के लिए जाऊँगा। 60 kg पे फर्स्ट वार्म अप लिया, 70 kg पे सेकंड वार्म अप लिया एंड अभी 4 सेट टोटल लेना है 85 kg में। और पता ही होगा मेरा जो बेसिक वर्कआउट है वो 2 सेट आइसोलेशन मूवमेंट में कोई भी केबल रोइंग ले लेता हूँ, सीटेड केबल रोइंग
एंड 2 सेट या तो चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोइंग या तो फिर नॉर्मल 1 आर्म डंबल रोइंग। बट परसों को लेग किया है एंड RDL में कुछ ज़्यादा ही बहुत खतरनाक मतलब कह सकते हैं चला गया, जिसकी वजह से लोअर बैक का बैंड बजा पड़ा है। इस वजह से थोड़ा सा लोअर बैक को रेस्ट देने के लिए इसको ही टोटल 4 सेट लूँगा। एंड ऐसा लगेगा भी नहीं कि डंबल रोइंग को अवॉइड किया है, क्योंकि एज मुझे हॉरिजॉन्टल पुल में बेटर सीटेड केवल रोइंग ही लगता है। तो हाँ, 1 वर्टिकल पुल 1 हॉरिजॉन्टल पुल कंप्लीट बैक को ट्रेन कर देते हैं। इसके साथ साथ वो भी ले सकते हो आप बेंट ओवर बारबल रोज वगैरह। बट लास्ट लेग वर्कआउट देखने के बाद आपको पता होगा कि मैंने कौन सी गलती करी है लोअर बैक पे। ओह 18 रेप आ गए भाई। चाहता तो इससे ज़्यादा वेट ले सकता था, बट मुझे अपना मसल्स को फील करके तब जाके वर्कआउट परफॉर्म करना है। वेट पे मैं थोड़ा कम ही ध्यान देता हूँ, क्योंकि मेरे को फील होना चाहिए कि ये मसल्स को ट्रेन कर रहा हूँ। भले 15 16 रेप 17 रेप में टिल फेलियर अचीव करूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, बट माइंड में मसल्स कनेक्शन बना रहना चाहिए। इस वर्कआउट को बोल सकते हैं कि अगर प्रॉपर बैक को बिल्ड करना है तो या तो इस वर्कआउट को स्लो शुरू में करो इन स्टार्टिंग टाइम में, जिससे आपका बैक मसल्स एक्टिव हो जाएगा। एंड प्रॉपर अगर लेट पुल डाउन वगैरह करोगे उसके बाद बैक मसल्स को फील कर पाओगे। या तो फिर फिनिशिंग टाइम में करो, एंड वर्कआउट के टाइम में। ये बीच में करके आई डोंट सो थिंक कोई मतलब बनता है, क्योंकि मज़ा नहीं आता। तो या तो एंडिंग में करो या तो इन स्टार्टिंग टाइम में करो। अब 8 सेट टोटल बैक के लिए एंड 2 सेट ये टोटल 10 सेट। बेस्ट। अब रियर डेल्ट ट्रेन करने हैं, जो कि 2 सेट वार्म अप लिया, 1 सेट प्रॉपर सेट ले लिया और 1 सेट लेना है। इन टोटल 2 सेट रियर डेल्ट को ट्रेन करने, बाकी बाइसेप्स करते हैं टोटल 4 सेट। वर्कआउट को एंजॉय करो विथ म्यूज़िक, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करते, टाइम नहीं है अपने पास, और उस जोन से बाहर नहीं निकल जाऊँ कि अब जल्दी करना, टाइम नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वर्कआउट को फिनिश करना है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट ट्रेन योर ट्रैप्स, क्योंकि ट्रैप्स अब जिस दिन होता है उस दिन कर लो। बट एज में अभी कम टाइम मिलता है एंड पुश पुल लेग फॉलो करता हूँ, जिसकी वजह से कुछ मसल पार्ट को छोड़ देता हूँ। बट मैं ट्रैप्स को भी ट्रेन करता हूँ। कब? जब मैं वीक में 2 दिन आता हूँ मॉर्निंग को फॉर द कार्डियो एंड एप्स ट्रेन करने, तो उस टाइम ही 2 सेट प्रॉपरली ट्रैप्स को ट्रेन कर लेता हूँ। उस साइड में मसल्स पार्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है एंड कोई वर्कआउट को इफेक्ट नहीं करता। देखो, मेरा यही मोटिव रहता है
कि मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्म हो या ना हो, बट मैं अपना माइंड सेट को ही इम्प्रूव करने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अब जो चीज़ मेरे लिए गलत है तो गलत है, अब मुझे ये मिठाई नहीं खाना है, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। इसके लिए मुझे अपने माइंड को एक्स्ट्रा एफर्ट देके समझाना नहीं पड़ता है कि भाई ये तुम्हारे लिए गलत है, इससे नुकसान ही होगा तुम्हें। और इन सारी माइंडसेट्स को लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ एंड कल को लोग मुझे देखे, आप लोग मुझे देखो या फिर फैमिली मुझे देखे एंड लोग देख के यही जज करे कि भाई बॉडी ऐसा बना पाऊँ कि नहीं बना पाऊँ। लोग देखकर ये इंस्पिरेशन ले कि इसके जैसा माइंडसेट मुझे इम्प्रूव करना है, इसके जैसा माइंडसेट मुझे चाहिए। देखो मैं फोर आर्म्स को स्किप कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ वीक में 2 बार मुझे फोर आर्म्स ट्रेन करने होते हैं, जो कि नॉर्मल वे में जो मैं एज कर रहा था, ग्रिप लेके फ्रंट ग्रिप, रिवर्स ग्रिप, फोर आर्म्स ट्रेन करने के लिए। बट मुझे ये मसल्स भी ग्रो करने हैं, तो इस मसल्स के लिए पर्टिकुलरली ये वर्कआउट कर सकते हो आप। ये काफ होता है ना, बहुत तगड़ा दिखता है अगर इसको ग्रो कर सकते हो तो। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम ये वर्कआउट मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, रिवर्स बारबल कर। इसको 2 सेट लूँगा, 1 सेट वार्म अप लिया था। मैं 100% श्योर हूँ कि कल ये मसल्स जो तगड़ा पेन करेगा ना, बेस्ट। अब मैं एक अच्छा डिसीजन मेकिंग की वजह से बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर पा रहा हूँ एंड एज अभी डिसाइड किया, मतलब अभी नहीं, 1-2 दिन पहले से ही डिसाइड किया था कि रिवर्स कर्ल करना ज़रूरी है। क्योंकि भले कम ट्रेनिंग सेशन लूँ या फिर भले कम ट्रेन करूँ, बट हर एक मसल पार्ट को इक्वली ट्रेन करूँ एंड इक्वली ग्रो करूँ। सो या आई एम हैप्पी टू से एंड मैं अपने आप पे प्राउड हूँ कि खुद से डिसीजन मेकिंग ये सब कर पाता हूँ इन सारी चीज़ों के लिए। अभी चलो थोड़ा सा पोजिंग करते हैं एंड बैक दिखाते हैं। और बैक, हाँ अब अच्छा से बैक को ओपन करने लगा हूँ एंड ऑलमोस्ट कर रहा हूँ। मतलब ये पैक लास्ट कट में मैंने इंट्रोड्यूस किया कि हाँ इधर है, नहीं तो पहले फ़ोटोज़ में देख के लगता था, बट अब हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और थोड़ा फैट कम होगा ना ये भी आदमी। नीचे एप्स, लोअर एप्स थोड़ा ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि लेग रेजेस उतना प्रॉपरली। अब 2-3 बैक फ्लैक्स देख लो 1 मोर टाइम एंड हाँ ऑफ कोर्स अब बैक को सही से ओपन कर पाता हूँ। यस आई एम लेट फॉर द जॉब। किसी दिन ये वर्कआउट, ये डाइट, ये वीडियोग्राफी मेरा जॉब नहीं खा जाए और फिर मैं उसके बाद कौन सा जॉब में इतना फ़ायदा उठा पाऊँगा, आई डोंट नो। और हाँ मेरे पास 9 to 5 वाला जॉब नहीं है, मेरे पास 8 to 11 वाला जॉब है एंड उसी में मेरे को टाइम निकाल के ये सारी चीज़ें करनी होती है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं कम रेस्ट लेता हूँ या फिर दूसरे लोगों से या फिर आपसे मेरा रिकवरी थोड़ा सा स्लो है मे बी, क्योंकि मेरे पास सोने का टाइम नहीं है। आई थिंक सो मेरा जो डीप नींद है वो मैक्स टू मैक्स 7-8 आवर का होता है। किसी किसी दिन अच्छे खासा सो लेता हूँ, बट मुझे जल्दी चाहिए अपना एक बिजनेस। बाकी सपने बहुत कुछ हैं, सपने देखना अच्छी बात है, बट पूरा कब करूँगा आई डोंट नो। और हाँ ये मैं अपने लाइफ को दोष नहीं दे रहा हूँ, ना ही कोस रहा हूँ कि क्या ही लाइफ है। जितना भी मिला है बेस्ट है मेरे लिए एंड जो भी चाहता हूँ वो आज नहीं तो कल या फिर 1 साल बाद वो मैं अचीव कर ही लेता हूँ। बाकी ऑफकोर्स हाँ अपने मम्मी पापा को याद करता हूँ क्योंकि 12 मंथ होने को है घर से आए हुए एंड कम से कम लाइफ इतना तो सेट हो कि हर रोज़ 2 वक्त की रोटियाँ माँ पापा के साथ खा सकूँ, क्योंकि भाई टाइम नहीं है एंड कहीं इतना दिन ना बीत जाए कि मन में गिल्ट रहे कि भाई थोड़ा और टाइम मिलता मम्मी पापा के साथ। ओ हाँ ये सब चीज़ें मुझे जल्द से जल्द अचीव करने हैं एंड अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने हैं।
तो एज़ मैंने लास्ट वीडियो या उसके लास्ट वीडियो में बताया होगा कि वर्कआउट से आने के बाद इतना गंदा भूख लगता है मुझे, इतना गंदा एनर्जी लेवल होता है ना कि मैं पोस्ट वर्कआउट मील लेने के बाद भी, एक अच्छा खासा मील, ओट्स मील, वो लेने के बाद भी इतना गंदा फूड क्रेविंग लगा हुआ रहता है मुझे एंड चीट करने का चांसेस तभी मेरा सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो हाँ, मुझे एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ती है खुद को कंट्रोल करने के लिए। एंड हाँ, मैं चीट नहीं करता हूँ, बट सैलेड वगैरह खा खा के अप्रॉक्स 50-60 कैलोरीज तो ऐसे एक्स्ट्रा खा ही जाता था। बट अभी ऑप्शन क्या ढूंढा हूँ पता है कि वर्कआउट का मील लेने के बाद 10-15 मिनट के बाद कॉफ़ी पी लो, जिसकी वजह से इंस्टेंट एनर्जी मिलने की वजह से तुम्हारा बॉडी में एनर्जी लेवल एक अच्छा खासा लेवल पे आ जाएगा एंड तुम्हारा चीट करने का चांसेस थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा। तो हाँ, एक्सक्यूज़ मत करो, बस कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढो एंड खुद से एक्सपेरिमेंट करके एक्सपीरियंस करो, उसके बाद हर एक चीज़ों का सॉल्यूशन मिल ही जाता है, भले थोड़ा टाइम लगता है। और अगर मुंह में कंट्रोल नहीं है तो एक क्या सॉल्यूशन पता है? हाँ, जीरो शुगर भी मिलता है, बट अभी नहीं गया हूँ। तो हाँ, इसमें ज़्यादा नहीं, मैक्स टू मैक्स 10-12 कैलोरीज होता है, तो इसको मुंह में डाल लो एंड वाटर इनटेक वगैरह पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान रखना कि ये अंदर ना घटक जाओ एंड इसको 2-3 घंटा आराम से मुंह में रख सकते हो, जिसके वजह से कोई भी अलग फूड तुमको खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा मुंह बिजी रहेगा। तो यस, ये भी सॉल्यूशन मैं रिसेंटली, ये सॉल्यूशन मेरा फर्स्ट कट से ही है। एट दी एंड लास्ट सॉल्यूशन इसी को मैं कंसीडर करता हूँ। अब अभी के टाइम हुए हैं 11:15 एंड मेरे पास 45 मिनट है, बट फुट स्टेप ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और 3000 करने हैं। एज़ मैं सोचता हूँ कि डेली मॉर्निंग से एक्टिव रहूँ एंड एट दी एंड नाइट को थोड़ा सा लोड कम हो और इस टाइम को सोने में यूज कर। बट एज़ मुझे जॉब भी करने होते हैं तो किसी तरह एक्टिविटी रख रख के इतना दूर तक ले ही आता हूँ। एज़ 2-3 हज़ार 4 हज़ार घट ही जाते हैं 15,000 होने में। अब एक मज़े की बात बताऊँ, जस्ट ये मेरा थिंग है एंड ये एक्चुअल वर्क करता है, एक्चुअल साइंटिफिक रीज़न भी बोल सकते हैं। अब अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरीज मान के चलो 2500 है एंड आप एट द सेम टाइम 15,000 फुट स्टेप डेली कर रहे हो एंड 2500 कैलोरीज खा रहे हो एंड आपका बॉडी वेट मेंटेन हो रहा है, इट मीन्स आप 2500 आपका कैलोरीज इनटेक वो मेंटेनेंस कैलोरीज है, अब वो 15,000 फुट स्टेप उसमें इंक्लूडेड हो के। अब अगर आप 15,000 नहीं करके 10,000 फुट स्टेप ही कर पा रहे हो तो वो कैलोरी सरप्लस हो जाता है। ये मैथमेटिक्स है एंड ये बेसिक्स है, होप ये मैक्सिमम लोग जानते हैं। एंड वो 5,000 फुट स्टेप कम होने की वजह से आप स्लोली बल्क अप करने लगोगे। अब ये बेसिक्स किस किस को आता है? जिसको भी आता है भाई, यू हैव ए गुड माइंड एंड यू विल बी इम्प्रूव योर सेल्फ, जस्ट डू इट। और ये बेसिक्स जिन लोगों को नहीं आता है भाई, सीखो भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ, सीखो डाइट मैनिपुलेशन एंड डाइट के बारे में, क्योंकि 8-8 साल 10-10 साल वर्कआउट करने से कुछ नहीं होता जब तक आप अपने डाइट पे फोकस नहीं करने सीखोगे और नहीं जानोगे कैलोरीज काउंटिंग, प्रोटीन, कार्ब्स। सो जस्ट इतना ही सजेशन रहेगा कि सीखो भाई। ये सारी चीज़ें बता के मैं तुम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, बट अपनी कमियां जानना भी ज़रूरी है एंड पता भी तो चले कि क्या इम्प्रूव करना है मुझे। तो पॉजिटिविटी रखो एंड इम्प्रूव करो, इम्प्रूव योर सेल्फ। अभी फाइनली 15,023 फुट स्टेप कर दिए एंड अभी का टाइम देखोगे 11:50।